नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सरकारी स्कीम की जो राजस्थान के किसानों के लिए पानी की सबसे बड़ी चुनौती को एक अवसर में बदलने की ताकत रखती है। सोचिए, राजस्थान में एक किसान के लिए पानी का क्या मतलब है। ज्यादातर इलाकों में इसका सीधा मतलब होता है संघर्ष। ये एक ऐसी सच्चाई है जो उनकी हर फसल और हर मौसम पर भारी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूखे से संघर्ष की। ये पानी की कमी वाली जमीन पर खेती करने की एक कह सकते हैं बहुत ही कठोर सच्चाई है, एक रोज की लड़ाई है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार क्या समाधान लेकर आई? यहीं पर आती है डिगी सब्सिडी योजना, एक ऐसा कदम जो किसानों को अपनी खुद की वाटर लाइफलाइन बनाने का मौका देता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये डिग्गी है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये खेत में बना एक पक्का तालाब है, एक तरह का वाटर बैंक जो बारिश के पानी को सहेज कर रखता है ताकि जब जरूरत हो सिंचाई के काम आ सके। देखिए, इस योजना के मकसद बहुत साफ हैं। ये सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। इसका बड़ा लक्ष्य है सिंचाई को मजबूत करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और आखिर में फसल की पैदावार को बेहतर बनाना। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस योजना से किसानों को सीधा फायदा मतलब आर्थिक मदद कैसे मिलती है। यहाँ पर जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी राहत है। सरकार डिग्गी बनाने की लागत का सोचिए 85% हिस्सा खुद देती है। इसको और आसानी से समझते हैं। देखिए, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हें 85% सब्सिडी मिलती है, जो कि 4 लाख रुपए तक हो सकती है। और जो सामान्य किसान हैं उनके लिए भी 75% की सब्सिडी है, जिसकी ऊपरी सीमा 3 लाख रुपए है। मतलब मदद हर किसी के लिए है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये पूरी प्रक्रिया एकदम सीधी और पारदर्शी है। कोई भी चौलिया नहीं। पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधा किसान के बैंक खाते में पहुंचता है। ठीक है, योजना तो अच्छी है, पर अब सवाल ये है कि इसका फायदा कौन उठा सकता है और कैसे? तो देखिए, इसके लिए कुछ सीधी साधी शर्तें हैं। पहली बात, किसान राजस्थान का ही निवासी होना चाहिए। दूसरी, उनके पास कम से कम 1 हेक्टेयर मतलब करीब 2.5 बीघा खेती की जमीन होनी चाहिए। और हाँ, उनका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अब अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी कागजात भी लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक कॉपी और जमीन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब। ये सब प्रक्रिया को सही और सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए जरूरी हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिया गया है और वो है सुरक्षा। हर डिग्गी के चारों तरफ 2 फुट ऊंची दीवार बनाना अनिवार्य है। ये छोटा सा नियम किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इस योजना का असर सिर्फ एक किसान या एक खेत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव कहीं ज्यादा बड़ा है। जब पानी की समस्या हल होती है तो उसके फायदे कई गुना हो जाते हैं। एक तरफ तो जमीन के नीचे पानी का स्तर सुधरता है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की आय बढ़ती है। और जब गांव में ही कमाई के साधन मजबूत होते हैं तो लोग शहरों की तरफ पलायन क्यों करेंगे? इससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई जान मिलती है। जैसा कि कहा गया है, इस योजना का उद्देश्य जल संकट का स्थायी समाधान प्रदान करना है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। ये लाइन इस योजना की पूरी सोच को बयां करती है। ये कोई फौरी राहत नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनाने की कोशिश है। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई इस तरह की जो टारगेटेड वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स हैं वही भारत के कृषि के भविष्य की असली चाबी हैं? खासकर तब जब हम क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?